आत्मदृष्टि क्या होता है? देह दृष्टि क्या होता है? आत्मदृष्टि मानने से सब दुख दूर हो जाते हैं। देह दृष्टि में सब दुख दूर करने की ताकत नहीं है। श्वास में आकाश तत्व की प्रधानता हो तो श्वास के गति स्थगित हो जाती है। वायु तत्व की प्रधानता हो तो 12 उंगल श्वास चलता। तेज की प्रधानता हो तो 4 उंगल चलता। जल की प्रधानता हो तो 16 उंगल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो वायु का फोर्स 8 उंगल तक चलता है। 1 वर्ष लगातार योगी प्रतिदिन नियम से साधना करे तो उसको शारीरिक बल, बौद्धिक बल, लोकप्रियता, लोक आकर्षण प्राप्त हो जाता है। लोग आकर्षित हो जाए उसको देखकर। 1 साल की साधना करे, दूसरा साल वैसे ही साधना चालू रहे उसकी तो उसमें कविता रचने का सामर्थ्य आ जाता है। एक कालिदास, तुलसीदास भक्ति करते करते 12 वर्ष में जो किया वो पद्धति सर करे तो 2 साल में हो जाता है। कविता रचने का सामर्थ्य आ जाएगा। अमर कहानी लिख सकता है जैसे कालिदास ने, तुलसीदास ने। 30वां वर्ष अगर उसकी साधना चली रहे वो सर्वज्ञ हो सकता है। देवताओं के निधि जान सकता है, समुद्र पार के बात को सुन सकता है, जान सकता है, देख सकता है। वैसे वो नाड़ियों की सूक्ष्मता हो जाती है। 4था साल साधना चली रहे तो विलक्षण आनंद, शांति, वर्षराप, सामर्थ्य आदि योग्यताएं आ जाती है। वशिष्ठ, पराशर संकल्प कर दिया, कोहरा हो गया, दृष्टि डाल दिया और पुत्र हो गया। धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब उनके संकल्प मात्र से यह सामर्थ्य योग का है। 5 साल अगर लगा रहे साधना में पर काया प्रवेश सामर्थ्य आ जाता है। और लोकांतर में गति करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे एक साल साधना में बढ़ते जाए, 12 साल अगर करे, फिर नाथ संप्रदाय के योगियों की पद्धति है तो साक्षात वो शिव स्वरूप हो जाता है। सर्वलोक महेश्वर का जो सत्ता, स्फूर्ति, सामर्थ्य, आनंद है वहां पहुंच जाता है। वायु वेग से सशरीर वो जा सकता है। मन वेग से, जैसे मन से अमेरिका का चिंतन किया, सोचे कि मैं अमेरिका हो जाऊं तो उसका एक मनोवृत्ति वहां वह व्यक्तित्व बनकर अमेरिका हो सकती है। एक लंदन, एक चीन, एक तिब्बत, एक अहमदाबाद, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, एक बम्बई, अनेक शरीर धारण कर सकता है। उसकी वृत्ति में इतनी सत्यता आ जाती है और दूसरों को भी करा सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने 16,108 गर्गाचारी बना दिए और 16,108 अपने स्वरूप बना दिए। एक ही दिन में शादियां कर ली।
पांडवों के साथ भी और कभी कभी भक्तों के साथ भी है, कभी सूरदास के साथ और कभी दूसरों के साथ। ये सब सामर्थ्य आ जाता। एक रास्ता ही है योग का। उतना सामर्थ्य के बाद भी इन अनेकों में, अनेक शरीरों में, 16,000 शरीरों में मैं नहीं, लेकिन अनेक भूत, पंच भौतिक भूत और भौतिक में जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है वो मैं हूँ। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो शरीर दृष्टि अगर बनी रही, खैर ऐसे योगी की शरीर दृष्टि बचती भी नहीं है। अगर शरीर दृष्टि बनी रही तो 400 करोड़ 500 करोड़ का मालिक भी हो जाए, 1000 करोड़ का ढगला कट्ठा भी हो जाए। बिरला वालों को तो वाइट 1000 करोड़ है, दूसरे तो कितना हो। टेंशन, भय, चिंता, मृत्यु सिर पर है। देह दृष्टि है ना, देह दृष्टि वाला सुखी नहीं हो सकता, आत्म दृष्टि वाला सुखी होता है। दूसरा रास्ता यह है कि आत्म विचार कर, नेति नेति करके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अपने से पृथक जाने। ठंडी गर्मी स्थूल शरीर को लगती, भूख और प्यास प्राणमय कोश को लगती, मान और अपमान सूक्ष्म शरीर में होता है। और मान को भी देख रहा है, अपमान को भी देख रहा है, वो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, प्राण शरीर भी नहीं है। वो जो इनसे पृथक है। हमेशा वस्तु को देखना तो वस्तु से पृथक होकर देखा जाए। वस्तु के से जो पृथक है वही वस्तु दिखेगी व्यवहार काल में। आप घड़ियाल से पृथक हैं तभी घड़ियाल दिखती है, आप कपड़े से पृथक हैं तभी कपड़ा दिखता है, आप हाथ से पृथक हैं इसलिए हाथ दिखता है, आप कान से पृथक हैं इसलिए कान दिखता है कि कान ठीक सुनता है कि नहीं सुनता है, आप आंख से पृथक हैं इसलिए आंख दिखती है कि आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती। आप हृदय से पृथक हैं, हृदय की धड़कनें ठीक चलती है कि जल्दी चलती है कि बराबर चलती है, उसको देख रहे। आप मन से पृथक हैं इसीलिए देख सकते हैं कि मन के विचार ठीक हैं कि नहीं। मन उद्विग्न है कि शांत है, उसको भी आप देख रहे हैं। आप बुद्धि से भी पृथक हैं कि बुद्धि के सही निर्णय है कि गलत निर्णय है। सब में है और सबसे पृथक है। जैसे सूर्य के किरण सब में है, सूर्य नारायण तो अपनी जगह पर है, उसके किरण रूपी हाथों से सारे जगत को छू रहे हैं। सूर्य का प्रकाश बाहर छा जाता है, उस बाहर के प्रकाश से अंदर कमरा भी प्रकाशित हो जाता है। अभी यहाँ तो सूरज साफ दिखता नहीं, धूप, फिर भी सूरज के किरण यहाँ पहुंच गए हैं अंदर कमरे जहाँ अपन मैं बैठा। यहाँ सूर्य के नजीक जाओ तो वहाँ विशेष प्रकाश, विशेष गर्मी, यहाँ सामान्य प्रकाश। ऐसे ही वो चैतन्य स्वरूप का सामान्य अस्तित्व सर्वत्र है। अंतःकरण में जो मन बुद्धि को भी देख रहा है वहाँ विशेष रूप में, और विचार करके और सूक्ष्मता बढ़ाई जाती बुद्धि की, तो वह बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित हो जाती। क्योंकि बुद्धि में पहले तो था ही गए, जैसे नमक की पुतली है तो पहले ही उसमें सागर का जल तो था कि असागर में मिला दी, उसकी घनीभूत अवस्था चले गई, तो सागर हो गई। ऐसे ही बुद्धि आत्म विचारणी बनी जाए तो फिर आत्मदेव में प्रतिष्ठित हो जाती।
तो वो भी रास्ता है। उसको विचार मार्ग का रास्ता कहते हैं, ज्ञान मार्ग का रास्ता कहते हैं, उसे आत्मदृष्टि कहते हैं। तो आत्मदृष्टि से जीव परम सुखी होता है। आत्मदृष्टि जगे बिना परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसारी दृष्टि है, मैं संसारी हूं, ये दृष्टि तो बंधन करता है, लेकिन मैं साधु हूं, इसमें भी परिच्छिन्नता बनी रहती। मैं जोगी हूं, इसमें भी देह की सीमाएं सुरक्षित रहती, देह की सीमाएं सुरक्षित रहती, देह भाव की। मैं त्यागी हूं, मैं एकांतवासी हूं। एकांतवास अच्छा है, त्याग अच्छा है, लेकिन वो सीमाएं जब तक तोड़ी नहीं तब तक ये भी बंधन है। जो एकांतवासी है उसको भीड़ में परेशानी होगी, और जो भीड़ का गुलाम है उसको एकांत परेशान कर देगा। जो योगी है उसको भोगी का संग अच्छा नहीं लगेगा, जो भोगी है उसको योग की जगह जचेगी नहीं, जचेगी, पूर्णता नहीं हुई। श्री कृष्ण का जीवन समग्र है, पूर्ण है, और श्री कृष्ण का ज्ञान भी पूर्ण है। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। गीता के 6 अध्याय में योग का महिमा बताते हैं। 7वें अध्याय की शुरुआत की श्री कृष्ण ने। 7वें अध्याय में बताया, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया। योग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवत आश्रय योग है तो भगवत प्राप्त, भगवत प्रीति, ऐसा जो योग है, ऐसे योगी के लिए भगवान का समग्र स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया। योग तो करते, कोई सिद्धि पाने के लिए योग करता है, लोकांतर में जाने के लिए योग करता है। आजकल तो थोड़ा जप करेंगे, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, लोग योगी अपने को मानेंगे। ये तो हंसी मजाक का योग है। योग तो वह है कि इन तत्वों पर दृष्टि डालकर चित्त को चैतन्य उन्मुख कर देना। क्रिया योग से तो सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य आता है। 1 साल अगर ठीक से करे तो बड़ा सामर्थ्य होता है उसमें। समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण की नाभि में ग्रंथि है, तब तक व्यक्ति जीता है। वो ग्रंथि खुली कि व्यक्ति राम राम सत्य हो गया। विशुद्धाख्या चक्र विच्छेदन से आदमी तुरंत मर जाता है, इसीलिए गले में टाचनी भी भोंक दो विशुद्धाख्या चक्र में, आदमी मर जाएगा। गला कट गया तो मर गए, पैर कट गया तो जीता है, हाथ कट गया तो जीता है, पेट में चप्पू घुस गया तो भी आदमी जी लेता है। कैसे गला कट गया फिर नहीं सांधा जाता। तो वहां अगर योगी पहुंचता है, जगत उसको स्वप्न जैसा लगता है, सोते हुए भी जगता रहता है, और जागृत में भी सुषुप्ति है उसको कोई परिस्थिति या कोई परिच्छिन्नता स्फुरित नहीं होती, और अगर होती तो भी बांध नहीं सकती। जैसे रस्सी में सांप को देखा, भयभीत हुए, बराबर टार्च से रस्सी के सर्प को भगा दिया, फिर रस्सी में सांप दिखा तो सांप अब भयभीत नहीं करेगा, अब बांधेगा नहीं। ऐसे विशुद्धाख्या चक्र में पहुंचा हुए को
परिच्छिन्नता बांधेगी नहीं, स्फुरित नहीं होगी, और होगी तो भी बांधेगी नहीं। कैसे? कि जैसे रस्सी में सांप दिखा, टार्च से उसको ठीक से देख लिया, फिर भी रस्सी में बैठे अपनी गद्दी पर, कभी कभी वो सांप जैसा लगा, तुरंत पता चलेगा कि क्या है। ऐसे ही बोध हो जाने के बाद परिच्छिन्नता सा व्यवहार, परिच्छिन्न व्यवहार तो परिच्छिन्नता में होगा। परिच्छिन्नता माने समझे, देह की सीमा में होगा, तो सीमा की स्फूर्ति होगी, मैं ये सब, और दूसरी वृत्ति होगी कि सब वैसे ही है। जैसे रस्सी में सांप देखा और फिर दूसरी वृत्ति से कहिए तो रस्सी है, ऐसा होगा। इसलिए उसकी आत्मदृष्टि सजग रहती। एक रास्ता है योग का और दूसरा है तत्व ज्ञान का। तो तत्व ज्ञान भी उसे होता है जो प्रीति से योग करता है। मैं आसक्त, भगवान कहते हैं मुझ में जिसकी प्रीति है, मेरे में जो आसक्त। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया, मेरे आश्रित होकर योग किया है, सिद्धि के आश्रित नहीं, देह के आश्रित नहीं, मेरे आश्रित। जो भगवान का माम है वो अपना माम है। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु, निसंदेह मेरे समग्र स्वरूप को जैसे जानेगा वैसे सुन। तो भगवान के समग्र स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक परिस्थितियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। छोटी मोटी परिस्थिति है, मृत्यु भी बड़ी परिस्थिति है। तो भगवान के समग्र स्वरूप का प्रभाव ज्ञान नहीं हुआ तब तक परिस्थितियों का प्रभाव रहेगा। रामकृष्ण परमहंस दरिद्र नारायण की सेवा में भंडारा किए थे। भिखारी लोग लाइन लगा रहे थे, अकड़ते झगड़ते। दरिद्र नारायण तो अपने स्वभाव के होते। उन दरिद्र नारायणों की लाइन में एक मैले कुचली गुदड़ी ओढ़े कोई विशेष दरिद्र नारायण आ गया, तो उन दूसरे दरिद्रों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया कि ऐसा गंदा आदमी हमारी लाइन में, हमारी पंगत में बैठने के लायक नहीं। जो भिखारी थे, भटके हुए लोग थे, उन लोगों ने भी उसको अपनी पंगत में नहीं बैठने दिया। भिखारियों ने, साधुओं की बात नहीं है, जो दो दो पैसे मांगते रहते हैं, कहीं चाय का कप से राजी हो जाते हैं, बीड़ी फूंकते रहते हैं, कहीं कुछ करते ना। सड़क के भिखारी, भिक्षुक नहीं, साधु नहीं, साधक नहीं, संत नहीं, भिखारी। भिखारी दर दर रोटी का टुकड़ा मांगे और बीड़ियां फूंके और ये करे वो करे, ऐसे दरिद्र नारायण। उन्होंने भी उस विशेष दरिद्र नारायण को अपनी पंगत में बैठने नहीं दिया कि ये गंदा मैला, ये हमारे साथ भिक्षा लेने में ऐसा गंदा आदमी, गंदी ओदड़ी गोदड़ी ओढ़े है, इतना ही नहीं। सबने हुड़दूत कर दिया। रामकृष्ण देख रहे थे दूर से, और रामकृष्ण की उस विशेष दरिद्र नारायण पर निगाह टिकी जाकर कि क्या करते हैं। उन दरिद्रों ने भोजन कर लिया और जो पत्तलें फेंकी दूर, वो हुड़दूत हो गए थे, वो जाकर उन पत्तलों में से चुन चुन के जुठन खाने लगे। तो कुत्ता भी पहुंच गया, तो कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं। तो एक हाथ कुत्ते के गले में, मानो कोई दोस्त है पुराना, और एक हाथ से वो जूठन उठा के खा रहे हैं। रामकृष्ण ने बारीकी से देखा और उनके चेहरे पर देखा तो आ रहे थे। उस समय की भी वही समता थी, हुड़दूत हुए तभी भी चेहरे पर वही समता थी, और अभी खा रहे हैं तो भी वही समता है, कहीं हर्ष नहीं है और कहीं फरियाद नहीं है। रामकृष्ण को समझने में फिर देर न लगी। अपने भांजे को बुलाया, बोले तू ज्ञान चाहता है ना तो जा उनके चरण पकड़, वो परमहंस है।
उनसे उपदेश ले लेना। हो गया महाराज जी, आत्मज्ञान कैसे हो, देह दृष्टि से पार कैसे हो? क्या कि गंगा जल और नाले का जल, जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। गंगा जल और प्रणाली के जल में भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। कुत्ते में और जूठन में और शुद्ध भोजन में जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान है। ज्ञान पाना है तो सब में, देखो दुत्कारने वालों में और वो साथ में लालिया खा रहा है उसमें, और वो माई ठीक है कुत्तों के साथ बैठ के खाती थी। उसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के साथ बैठ के खाओ तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भ्रष्ट हो जाएंगे। गंगा जल को और नाले के जल को एक मानेंगे तो भ्रष्ट व्यवहार हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से, और ज्ञान की इतनी ऊंचाई कि देह दृष्टि बची ही नहीं, भ्रष्ट होने वाला बचा ही नहीं। भ्रष्ट होने वाला जब भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट होने वाला जब मिट जाए, भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट होने वाला जब मिट जाए ज्ञान के उस विशाल सागर में, तब आदमी सुखी होता है। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। देह की सत्यता दिखी, परिस्थितियों की या संसार की सत्यता का अंश जितना प्रगाढ़ है, जितनी संसार की सत्यता ज्यादा है, उतना वो आदमी चिंतित, दुखी, भयभीत और योग से दूर है तो बड़ा योगी समाधि निष्ठ, और समाधि से उठा तो ये ठीक है, ये बेठीक है, चालू रहा तो भगवान के समग्र स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। साधक को तो ठीक बेठीक का ख्याल करना ही चाहिए, जब तक भगवान के समग्र स्वरूप में नहीं पहुंचा तब तक तो पवित्रता से, शास्त्र विधि से जीना चाहिए। भगवान के समग्र स्वरूप का अनुभव हो गया तो फिर उसके ऊपर शास्त्र विधि, नियम, पुण्य पाप कोई लागू नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं मया आसक्त मना पार्थम योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्सु। मेरे में जिसका मन आसक्त है, ऐसा है प्यारा अर्जुन, तू मेरे समग्र स्वरूप को निसंदेह तू जैसे समझ सकता है वैसे तू सुन। भगवान का समग्र स्वरूप का जब तक बोध नहीं हुआ तब तक आंखें मूंद के ध्यान करके अंतर में तो भगवत शांति पाएंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो भेद भाव से चित्त विक्षिप्त हो जाए। और जो आदमी सोचते हैं कि यहाँ का पानी ऐसा है, अब वहां जाऊं और वहां की ठंड ऐसी है तो तहां जाऊं, तहां गया तो वहां के लोग ऐसे हैं तो फिर कहाँ जाऊं, कहाँ गए तो फिर वहां का जरा खान पान ऐसा है तो यहाँ जाऊं, उसका योग ज्ञान कमजोर हो जाएगा। जो जहां है वहां डट के अगर स्वरूप में नहीं जाता है तो वो उसका योग घुमाता रहेगा उसको, और उसी को कई लोग मान लेते फक्कड़शाही, मस्ती। ये मस्ती नहीं है, विवशता है। ध्यान से सुने साधक लोग, ये विवशता है, उसको मस्ती मान लेते हैं। और ऐसे मस्त बहुत घूमते हैं। क्या हाल है कि अपने तो मस्त हैं। मस्त कैसे हैं कि बस जहां मौज आई चल दिया, जहां मौज आए वहां चल दिया, कि जरा सा प्रतिकूलता आई तो भाग लिए। ये जरा ईमानदारी से गहराई से देखो, नहीं तो कहीं मन ठगता तो नहीं लाला आपको। मस्तराम वो है, हुरदूत किया भिखारियों ने और फिर भी शोभ नहीं हुआ। वो भटके हुए भिखारियों ने भोजन की पत्तलें फेंक दी और उन पत्तलों में भी से उठाकर अपनी क्षुधा निवृत्त कर रहे।
फिर भी कोई फरियाद नहीं, उद्वेग नहीं, वो मस्त है। अपन मस्त कैसे? अपन तो भगेड़ू राम है, मस्त राम नहीं है। जहां प्रतिकूलता पड़ी वहां से भागे। और ये अनुभूत सत्य है कि जो आदमी प्रतिकूलताओं से भागता रहता है उसकी प्रतिकूलताएं कभी मिटती नहीं। पृथ्वी का एक ऐसा कोई कोना नहीं कि जहां सब अनुकूलताओं और सुविधाएं हो। कहीं एकांत की सुविधा है तो खानपान की प्रतिकूलता है, कहीं खानपान की सुविधा है और एकांत की सुविधा है तो हवामान की प्रतिकूलता है। कहीं हवामान, एकांत और खानपान की सुविधा है तो महाराज इर्द गिर्द का कभी थोड़ा बहुत लोक संपर्क प्रतिकूल हो जाएगा। कहीं वो सब है तो देह को वायु अनुकूल नहीं पड़ेगा, कहीं जल अनुकूल नहीं पड़ेगा। ये देह दृष्टि जब तक बनी रही तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा और होगा ही। परिच्छिन्नता को प्रॉब्लम होता है। भगवान बोलते मेरे समग्र स्वरूप को। कहीं कब्जियत का प्रॉब्लम होगा, कहीं वायु प्रकृति है ज्यादा, शरीर थका रहता है, वो प्रॉब्लम होगा। तो कहीं सर्दी का प्रॉब्लम होगा, तो कहीं गर्मी का प्रॉब्लम होगा, कहीं भिक्षा का प्रॉब्लम होगा। गर्मियां होती तो हरिद्वार, ऋषिकेश में और हिमालय में साधुओं की भीड़ हो जाती। आई ठंडी तो सा रमते राम, मस्त राम हो जाए बेचारे के समग्र स्वरूप को नहीं जाना। जो जहां है वहां अगर सुखी नहीं तो वो वैकुंठ में भी सुखी नहीं। हम घाटवाला बाबा को ज्यादा स्नेह इसलिए करता हूं तो मैंने कई बार उनको कहा कि यहाँ इतनी असुविधाएं हैं, प्रतिकूलता है, आपको रहने का नहीं, भिक्षा का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ रहते थे वहां भी पेड़ के नीचे पड़े रहते थे और पेड़ भी बांस के, कभी उधर धूप कभी उधर धूप, कीड़ियां चढ़ जाती थी, मक्खियां काटती थी, गर्मी लगती थी। मैंने कहा मोटेरा चलो या फलाने जगह चलो या ऐसे। बोले भाई कहीं भी जाएंगे तो वहां और कोई कुछ न कुछ प्रतिकूलता आएगी। जो जहां है वहां नहीं डट सका तो कहीं नहीं डटेगा। उस महापुरुष ने 40 वर्ष उसी बांसों की छाया के नीचे बिता दिए। बांस भी कट गए, वो जंगल भी कट गया, सोसाइटी बन गई। तो पत्थरों का ढगला करके जहाँ छाया होती वहां बैठ जाते, चटाई बिछा के बैठ जाते। फिर किसी भगत ने उस सोसाइटी में एकांत में बंगला बना दिया। बाबा जी लो आपका बंगला है। बंगला हमारा नहीं, तुम बनाओ। आ गए, कभी बैठ गए तो बैठ गए, रह लिए तो रह लिए। अभी वहां रहते हैं, जंगल की जगह पे जहाँ बैठते थे वहीं बंगला हो गया सोसाइटी का। बंगला भगत का है, उसका उपयोग करते हैं। अभी तो बाहर से देखो तो बड़े आराम से ठाठ से रहते हैं। 1-2 चेला सेवा में है, सुबह मालिश होती है, दूध मिलता है, सुबह 5 बजे गर्मा गर्म दूध पियो, ये करो वो करो। लेकिन अपनी ओर से किसी प्रतिकूलता के कारण भागे नहीं, डटे रहे। गला दबाकर गंगा में डुबा देने वाले लोग भी उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए थे, मार डालने वाले लोग भी आ गए थे। और घनश्याम बिरला जैसे लोग भी सेवा करने के लिए आ गए और कई बार बोला कि आप आज्ञा करो बस। न मरने वालों से डरे, न सेवा करने वालों से चिपके। आत्मदृष्टि। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम। अब वहां उनकी वृद्धत्व में ऐसा है, बुढ़ापे में, कि गंगा के पानी से शरीर पकड़ा जाता है। गंगा घाट पर स्नान करने आते हैं यात्री लोग। तो आज से 25-30 वर्ष पहले तो इतना लोग जानते भी नहीं थे। और वैसे ही फुटपाथ पे घाट पर जो बस
हाथ लंबा करके पानी की आचमन लेते थे लोग, फुटपाथ घाट की, वहां बैठे रहते थे दोपहर को। लोग नहाए धोए, माइया हुए, वो भी अपना नहा धोकर लोग उधर कुंडाला बनाकर भोजन करते बैठते। तो ये जहाँ कोने में बैठते, कभी कभी वो जाट माइया आपस में बातें कर रहे और बातों में रंग में आ जाते, तो उनको पता ही नहीं कि पीछे कौन पागल बाबा बैठा है। वो टेका दे के बैठ जाते माइया। इनको होता था कि यार ये तो स्त्रियां हैं, फिर सोचे भाई स्त्रियां हैं तो भागूं क्या, देखा जाएगा, शायद ये भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो मानो वो तो समझो दीवार समझ के बातों बातों में टेका दे देती थी, वहीं पानी वहीं जूठन फेंक के चले जाते थे। चित्त में शोभ नहीं, उद्वेग नहीं। उद्वेग आया तो विचार से काट दिया कि भाई सब ब्रह्म है, जा। ये आत्मदृष्टि विकसित करने की। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम। भगवान के समग्र स्वरूप को निसंदेह जानो। क्या भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये परा और अपरा, ये दोनों प्रकृति मेरे से भिन्न है। हाँ? तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मैं भिन्न हूं, यहां आ गई बात के। और स्थूल में सूक्ष्म में, अभी इस बात को कैसे समझे कि जैसे छोटे पेड़ पौधे और बड़े पेड़, इनसे सूर्य भिन्न है। सूर्य भिन्न है, फिर भी सूर्य तत्व इनमें भी है। पौधा सूख जाए, उसको जलाओ, अग्नि प्रकट होगा। अग्नि ये सूर्य की किरण पिया हुआ पौधा है। पेड़ को काटो, जलाओ तो अग्नि पैदा होगा। तो अग्नि तो उनमें ओतप्रोत है, सूर्य तत्व उनमें ओतप्रोत है, फिर भी सूर्य उनसे भिन्न है। ऐसे स्थूल में और सूक्ष्म में वास्तविक स्वरूप ओतप्रोत है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म का विलय होने के बाद भी वास्तविक स्वरूप में कोई घाटा और बढ़ोतरी नहीं होती। पेड़ पौधे जल जाने के बाद अथवा स्थिर होने पर भी सूर्य में कोई कमी वैसी नहीं होती। ऐसे ही भगवान के व्यापक स्वरूप में, भगवान के स्वस्वरूप में, भगवान जब नहीं जाना तो भगवान, जाना तो मैं, मेरे स्वस्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अनुभव कर लेते हैं योगी लोग। वो आत्मदृष्टि है। और आत्मदृष्टि एक बार हो जाए 3 मिनट के लिए, फिर दोबारा गर्भवास नहीं होता। भ्रम तो हो सकता है कभी, लेकिन वो भ्रम टिक नहीं सकता है। बोध होने के बाद भी कभी कभी देहाध्यास होता ही रहता है, उसकी सत्यता नहीं टिकती। तो यहाँ योग वशिष्ठ का वचन आज चला है। इसी वचन पर हम लोग विचार कर रहे थे। के राम जी, भूषण जी बोले हैं मुनीश्वर। हाँ, भूषण जी कह रहे हैं मुनीश्वर, जब तक एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सब दुख नष्ट होते हैं। एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सब दुख दूर होते हैं। आत्मदृष्टि नहीं पाई तो सब दुख दूर नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जिसने आत्मदृष्टि पाई और वो घाट वाले बाबा के नाई बांस के पेड़ के नीचे जो गुजार दे वही आत्मदृष्टि वाला है, अथवा कुत्ते के गले में हाथ डालकर और जूठन, भिखारियों की जूठन खाए वही आत्मज्ञान की परीक्षा है। वो तो कॉपी करेगा, डुप्लीकेट करेगा, नकल करेगा। नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती। ये ज्ञान नकल से प्राप्त नहीं होता। कोई महापुरुष कैसे जिया, उसकी बाह्य चेष्टा की नकल करने से नहीं होगा। नकल करने में कर्तृत्व तो बना रहेगा, परिच्छिन्नता बनी रहेगी। विचार करके ज्ञान इतना मजबूत करे कि अपना शरीर का जैसा प्रारब्ध है ऐसे जीना, खाना, रहना हो जाए, लेकिन परिच्छिन्नता स्फुरित न हो। परिच्छिन्नता में अथवा जगत की सत्यता में कहीं उलझ न जाए, इसकी सावधानी।
और सावधानी की अपेक्षा भी विचार दृष्टि मजबूत रखें। सावधान होंगे तभी भी सावधान होने वाला बचा रहेगा, और विचार दृष्टि करेंगे तो सावधान होने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। पर सावधान असावधान उसके लिए कुछ नहीं। एक तो यह है कि बुराइयों से बचना, और दूसरा यह कि अच्छाई में इतना ओतप्रोत हो जाना कि बुराई से बचने का और न बचने का कोई विचार ही नहीं उठे, बुराई दिखे ही नहीं, ऐसा सच्चाई में ओतप्रोत हो जाए। भलाई में इतने ओतप्रोत हो जाए कि बुराई दिखे ही नहीं और बुराई में गिरे ही नहीं। भलाई में भलाई, आत्मदृष्टि इतनी मजबूत करो, जब देह दृष्टि आती है तभी आदमी का पतन होता है। विकार आदि, लोभ आदि, चिंता आदि, भय, शोक सब। इसलिए आत्मदृष्टि को मजबूत करें। चुंडाला ने देखा कि पति की आत्मदृष्टि मजबूत हुई है कि नहीं, और चुंडाला योग बल से पर पुरुष बनाकर उसके साथ शयन खंड में पलंग पे लेट गए, और पति आए, देखा कि चलो, वो अपना ध्यान भजन में लग गए। चुंडाला ने देखा कि अभी इनको शोभ नहीं होता है, जाकर कहा कि आप तो चले गए थे संध्या करने को, और ये पर पुरुष आया और बलात् से मेरा हाथ पकड़ के सया पर ले गया। मैं उसके पास नहीं गई, उसने जबरन किया मेरे से, और पतिव्रता का धर्म है पुकारना चिल्लाना, और मैंने सब कुछ किया। आप दूर थे, आपने सुना नहीं। अब आप शोभ नहीं करना। बोले शोभ किस बात का, कौन किसका पति, कौन किसका पत्नी, शोभ कैसा। फिर बोलते नहीं आप नाराज नहीं हो, गुस्सा मत करो। बोले नहीं, गुस्सा किस बात का है, नाराज किस बात का। और चुंडाला ने अपना योग का पर्दा हटाया, वहां कोई पुरुष नहीं, कुछ नहीं। बोले मैं आपकी अचलता पर बड़ी संतुष्ट हुई हूं, प्रसन्न हुई। ये मैंने योग से रचा था पर पुरुष जैसा, आपके चित्त में शोभ नहीं हुआ। हाँ, आपको समग्र अपना स्वरूप दिखता है। देवता और इंद्र आए स्तुति करने को और स्वर्ग में चलो, फिर भी शिखर ध्वज वहां नहीं गए। बोले सारा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है, तो वहां जाकर सुखी होना, ये जाके सुख भोगना। अब वो भ्रांति हमारी दूर हो गई। तो स्वर्ग के दूत विमान लेकर आए तो आकर्षण न हो, और भिखारी हरदूत करो तो शोभ न हो, ऐसा अपना स्वरूप है। फुटपाथ के भिखारी अपने को लाइन में भी खड़ा न रहने देते, अपमान कर दे, खाने को टुकड़ा नहीं है। भिखारियों की झूठी पत्तलों से दाने चुन के खा रहे। और दूसरी तरफ स्वर्ग के दूत आए हैं, इंद्र बोल रहा है अब आगता स्वागता करके ले जाने को विनंती कर रहा है। वहां का आकर्षण नहीं और यहाँ का शोभ नहीं, मानो उसने आत्मदृष्टि पक्की कर ली। ठीक है ना। तो शिखर ध्वज के पास भी ऐसे ही हुआ। देवता आए, इंद्र आए तो वहां गए नहीं। तब देखा कि अब शोभ होना चाहिए, शोभ का प्रसंग पैदा कर दूं। पहले तो इंद्र आदि पैदा कर दिए योग बल से। ऐसी उसकी योगिक यात्रा ऊंची थी चुंडाला की। आज तो ऐसी कोई स्त्री देखने को भी नहीं मिलती, पुरुष भी ऐसा हमने आज तक देखा नहीं चुंडाला जितना योग सामर्थ्य वाला। आत्मदृष्टि को पक्का करना चाहिए। आत्मदृष्टि साधन काल में तो करें, व्यवहार में। लोग समझते हैं कि भजन करने का टाइम अलग और व्यवहार करने का टाइम अलग। नहीं नहीं, भजन की धारणा व्यवहार काल में भी बनी रहे। व्यवहार काल में मैं देव हूं और जगत सच्चा है, ऐसी भूल नहीं आनी चाहिए। भजन के समय तो आत्म भाव में, आत्म मस्ती में, ईश्वर शांति में रहे, लेकिन व्यवहार काल में भी उस भजन के भाव को पुष्ट करते रहे। भजन करने का समय अलग और व्यवहार करने का समय अलग नहीं। संसार ईश्वर प्राप्ति की एक ट्रेनिंग स्कूल है। हाई स्कूल में तो 5 घंटे बच्चा पढ़ता है, 6 घंटे, लेकिन ये स्कूल में तो 24 घंटा पाठ चलता ही रहता है। खाना पीना, सोना, कांटा चुभा, कहीं ठंडी हवा लगी, कहीं गर्म हवा लगी, लेकिन मुझे ठंडी लग रही है, ये गलती करके पाठ में से नपास नहीं हो।
मुझे हवा माफक नहीं आती, मुझे पानी माफक नहीं आता, तो आप पाठशाला में लंबा समय रहने वाले आदमी हैं। मुझे पानी माफक नहीं आता, मुझे हवा माफक नहीं आती, मुझे लोक माफक नहीं आते, मुझे ये माफक नहीं आता, तो मुझे माना मेरा व्यक्तित्व तो बना रहा कि व्यक्तित्व को मिटाना है, व्यक्तित्व को सर्जित नहीं करना है, व्यक्तित्व को विसर्जित करना है। मेरे बहुत सारे चेले, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। अब मेरे चेले, मैं कौन हूं मेरा का तो पता नहीं हो, मेरे चेले कैसे? मेरे बहुत सारे आश्रम है। रतलाम में मेरा आश्रम है, भोपाल में मेरा आश्रम है, डीसा में मेरा आश्रम है, अहमदाबाद में मेरा आश्रम है, दुबई में मेरा आश्रम है, हांगकांग में मेरा आश्रम है, फलानी जगह मेरा आश्रम है। अरे मुझे तो मेरा पता नहीं हो, मेरा आश्रम कर रहा हूं तो मैं तो ये पाठशाला में और रहने के काबिल हो रहा हूं। पाठशाला से पार होने की तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। फिर तो ऐसे ही मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इस बात को आप बिल्कुल कपोल कल्पित, व्यवहार कल्पित समझो। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी नौकरी इतनी सी नहीं, तुम्हारे बच्चे तो सारा विश्व तुम्हारे बच्चे, और तुम्हारी कोई नौकरी हो नहीं सकती। सारे तुम्हारी आज्ञा में चल रहे हैं, हवा तुम्हारी आज्ञा में, सूर्य और चंद्र नक्षत्र तुम्हारी आज्ञा में, दिशाएं तुम्हारी आज्ञा में, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारी आज्ञा में। तुम वो हो, तुम किसकी नौकरी करोगे? अपने स्वरूप को यार स्मरण करो। काय को 5 भौतिक पुतला मानकर मेरी नौकरी है, मेरी फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा आश्रम है, इस भ्रम को तोड़ो। अरे मेरा मेरा तो व्यवहार काल में बोलोगे, भजन में थोड़े बोलोगे। तो व्यवहार काल में भी भजन की स्मृति, भजन का ज्ञान ले आओ, तब भगवान के समग्र स्वरूप को पालेंगे। यह आत्मदृष्टि है। मैं 2 घंटा बैठा, बापू नहीं मिले, जरा गया, बाद में बापू आए तो मैं फिर आ गया। बिल्कुल झूठी बात है। मैं बैठा, बापू नहीं मिले, बापू आए, ये सब शरीर को मैं मान के बोल रहा हूँ। वास्तव में ये सब होता रहता है, मेरे गुरुदेव के स्वरूप की लीला है। ये ट्रेनिंग में पास होने का तरकीब है। सेवा करने वाला ऐसा समझता मैं सेवा करता हूँ, नहीं नहीं, सेवा करने वाले की सेवा होती रहती है। सेवा करने वाले की सेवा होती रहती, क्योंकि 2 तो है नहीं के। अब दायां हाथ बाएं हाथ की सुरक्षा करता है या सेवा करता है तो क्या सेवा किया? बायां दाएं की करता है तो अरे दायां बायां सब उसी, वही तो है। આપણે આટલું બધી સેવા કરીને દોડા દોડ કરીને આમ થઈ આપણને શું લાભ? આપણને શું लाभ? ये परिचिनता मजबूत हो गई, व्यक्तित्व मजबूत हो गया। अपने को क्या फायदा ये विचारा ना, व्यक्तित्व मजबूत हो गया। व्यक्तित्व विसर्जन करने का ही लाभ हो रहा है। अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ ना करो। जितना अपने लिए करना छोड़ोगे, शरीर है संसार के लिए, शरीर संसार से बना है, संसार की सेवा में लगा। मन है मालिक को मोहब्बत करने के लिए। हाँ, बुद्धि है तत्व में, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। बीच में मैं घुसेड़ दिया, इसलिए शरीर को भी पकड़ रखा संसार से, मन को भी पकड़ रखा ईश्वर से दूर। हाँ, बुद्धि में भी भर दिया मैं और मेरा, हो गई गड़बड़। और क्या है? इसलिए काकभूषण बोलते हैं कि आत्मदृष्टि के बिना सुख नहीं। हरिनाम बिना आनंद नहीं, गुरु ज्ञान बिना शांति भी नहीं। स्वरूप ज्ञान बिना, हरिनाम बिना, गुरु ज्ञान बिना सुख शांति नहीं। हरिनाम बिना आनंद नहीं। सोहम ज्ञान बिना, शिवोहम ज्ञान बिना, ब्रह्म ज्ञान बिना सुख शांति नहीं। हरिनाम बिना आनंद नहीं। मैं फिर से याद दिलाता हूं कि ये संसार ईश्वर प्राप्ति की ट्रेनिंग स्कूल है। आप तत्परता से पाठ पढ़ लीजिए और पास हो जाइए।
देह मरेगा, मैं नहीं मरता। सृष्टि का एक कण भी जब तक मौजूद है तब तक आपका अस्तित्व मौजूद है, और वो शायद वो कण भी हट जाए फिर भी आप नहीं हटेंगे, वो आप चीज है। तुम्हें बुढ़ापा क्या करेगा, तुम्हें मौत क्या करेगी, तुम्हें खांसी क्या करेगी, तुम्हें चश्मा क्या करेगा? मेरा चश्मा, मुझे चश्मा आ रहा है, मुझे खांसी आ रही। आप पाठशाला में ज्यादा रहने के काबिल हो रहे हैं। देह की परिस्थिति को मेरी परिस्थिति जितना आप मानते रहेंगे उतना ही पाठशाला में ज्यादा रहना पड़ेगा। पाठशाला से पढ़ के निकल जाना है, पास हो जाना है। कुछ ऐसे लोग हैं कि पढ़ के निकल जाना है तो जावे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो पाठशाला में ही रहे हैं। नहीं, पाठशाला से पलायन भी संभव नहीं है, पाठशाला में रहना भी संभव नहीं। पाठशाला में से पास होकर, उत्तीर्ण होकर निकलना ही अनिवार्य है। बाहर की पाठशालाओं में तो हो सकता है बच्चा न जाए, लेकिन संसार रूपी पाठशाला में तो प्रकृति स्थित कर देगी। फिर चाहे 2 पैर के ढांचे में लाके रख दे, चाहे 4 पैर वाला बना के ढांचे में लाके रख दे, संसार रूपी पाठशाला में तो प्रकृति धर देती है। हाँ, इसमें घूमते रहो या निकल आओ, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते। बिना पास हुए बाहर नहीं जा सकते। ये ऐसी संसार रूपी ट्रेनिंग स्कूल है महाराज। कलेक्टर साहब सुन रहे हैं? हेलो, आप लोग सब सुन रहे हैं क्या? संसार ईश्वर को पाने की ट्रेनिंग स्कूल है। संसार परमात्मा प्राप्ति की ट्रेनिंग स्कूल है। सुख आया और आप चिपके तो धड़ाक लगेगा, सुख हिल जाएगा। दुख आया, आप चाहते नहीं, इसलिए निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सुख आप पकड़ रखते हैं, इसलिए सुख को रवाना होने की भी व्यवस्था है। आपको तो ठन ठन पाल होने का अनुभव होना चाहिए। अब ठन ठन पाल है तो कुछ ऐसी जगह खोजनी पड़ती। ऐसे थोड़े कि कोई ऐसा अकल होशियारी से आप जन्मे और चल पड़े ईश्वर के तरफ। नहीं, किसी न किसी जन्म में ये थप्पे लगी और विवेक जगा है, और विवेक का आदर किया, किसी न किसी जन्म में चले हैं तब इस जन्म में चल रहे हैं, अथवा अभी कोई थप्पे लगे हैं और विवेक जगा और चलना पड़ा है। ये ट्रेनिंग स्कूल है कि आप नहीं पढ़ो तो जबरन पढ़ाया जाता है। कुछ न कुछ शोभ पैदा हो जाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम घर में, कुटुंब में, पत्नी में, परिवार में, शरीर में कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है कि ये महाराज चलना ही पड़ता है, जाए कहाँ। अगर नहीं चला मनुष्य जन्म में तो फिर 84 लाख गर्भों में घूम घूम के भी तो फिर चलना पड़ेगा। ये तो अनिवार्य शर्त है, मोक्ष अनिवार्य शर्त है। मोक्ष होना अनिवार्य है, दूसरा ऐच्छिक है। मुक्ति लाभ करना ये जीव के लिए अनिवार्य शर्त है। जब तक नहीं करेगा तब तक पिटाई घुटाई प्रकृति करती रहेगी। कर लिया तो प्रकृति स्वयं अपना पर्दा हटा देगी, उसको धन्यवाद करके, आदर करके विदा दे देगी कि चलो विद्यार्थी पास हो गया। वो प्रकृति देवी संतुष्ट हो जाती है। जब तक उत्तीर्ण नहीं होता तब प्रकृति इधर उधर कैसे भी करके काम करती रहती है। वो माँ बड़ी दयालु है, करुणामयी है। कभी लालच में बच जाती है तो फिर उस प्रकार के देह शरीर दे देती, ले भोग ले, कोई सार नहीं। चूहा बन गया तो बिल्ली से डरो, और बिल्ली बन गया तो कुत्ता से डरो, और चिड़िया बन गया तो और जीवों से डरो। मरो, आखिर मरो और जन्मो। लो, तुम जो इच्छा करते हो उसका परिणाम क्या है? इच्छित वस्तु और पदार्थ और शरीर छूट जाता है, फिर तुम्हारे को गर्भवास का दुख भोगना पड़ता है। ऐसा दिखा देती है प्रकृति। ये ज्ञान भी तो उसकी कृपा से होता है। परमात्मा तो कुछ करता नहीं, वो तो अकर्ता है, और प्रकृति स्वतंत्र कर नहीं सकती, तो फिर कैसे होता है? प्रकृति जड़ है, जड़ में अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं, और चेतन अकर्ता है, तो ये सारा संसार हुआ कैसे? देखो, सूर्य अपनी जगह पे है और पृथ्वी जड़ है, फिर भी सूर्य के हाजिरी मात्र से पृथ्वी में घास फूस, वनराजी, बारिश आदि हिलचाल, जीव जंतु सब पैदा हो जाते हैं कि नहीं?
सूर्य अपनी जगह पे बाष्पीभूत हो जाता है, बादल बरसते हैं, फूल खिलते हैं, घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी का आपस में भले दूरी पर होते ही, पृथ्वी जड़ और सूर्य चेतन की जगह पे रख दो, दोनों का सम्मिश्रण भी नहीं हो, मिश्रण भी नहीं हो सकता, जड़ चेतन का संयोग भी नहीं हो सकता। फिर भी जड़ चेतन के हाजिरी मात्र से सृष्टि का व्यवहार हो जाता है। जैसे लोहे के कण जड़ है और चुंबक मान लो चेतन, तो चुंबक कुछ नहीं करता और लोहे के कण में अपनी ओर से कोई समझ नहीं है, फिर भी चुंबक का ऐसा प्रभाव है कि लोहे के कण खींच के आ जाते हैं। चुंबक हिलता है तो लोहे के कण हिलते रहते हैं। कागज के ऊपर लोहे के कण रख दो, नीचे चुंबक घुमाओ, और कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं कि काफी दूरी तक अपना आभा फेंकते हैं। अब लोहे का मैग्नेट काफी दूर तक अपनी आभा फेंकता है, तो शुद्ध जो मैग्नेटों को मैग्नेट तत्व देता है उसकी आभा का तो कहना ही क्या, क्या बयान। वही सूरज को मैग्नेट तत्व देता है, चंद्रमा को, पृथ्वी को, इसीलिए वो सब में भरा है। जैसे लोही चुंबक का चुंबकत्व अपनी आभा फैलाता है, ऐसे चैतन्य की वो आभा है, चैतन्य की आभा से प्रकृति देवी काम कर, ठीक है। वह आत्मचिंतन चिरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के भ्रम को दूर करता है और तपन मिटाता है। चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खाने को मिल जाए और आत्मचिंतन करने की सुविधा है तो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। अन्य ऐश्वर्यों से वो बड़ा ऐश्वर्य है जहाँ ब्रह्म विद्या मिलती है। ब्रह्म विद्या जैसा और कोई लाभ नहीं है। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म लाभ से परम लाभ कोई नहीं। वे कलेक्टर बैठे हैं, सोचते होंगे कलेक्टर बनने में तो लाभ है, बड़ी पोस्ट है, सुंदर पोस्ट है। भाई छोटे लोगों के आगे तो आपकी पोस्ट बड़ी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे आपकी पोस्ट बहुत छोटी है। इंद्र के आगे प्राइम मिनिस्टर की पद पोस्ट छोटा है, और इंद्र जैसा व्यक्ति भी इंद्र पद छोड़कर ब्रह्म विद्या लेने को जाता है, तो औरों की क्या बात है। ब्रह्म विद्या कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी पोस्ट की कंपैरिजन कर सके। साक्षात भगवान विष्णु, भगवान शिव, जगदम्बा काली, हे ब्रह्म विद्या को अपना जीवन बना देते हैं। ब्रह्म विद्या के प्रभाव में ही रहते हैं, वो ब्रह्म विद्या में मस्त रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में। इसीलिए वो भगवान होके देव होके पूजे जाते हैं। ब्रह्म विद्या का प्रभाव कुछ और है। ये लौकिक विद्या है। लौकिक विद्या से शारीरिक पोषण होता है, ब्रह्म विद्या से अपने स्वरूप का भान होता है, जिससे सारा विश्व पोषित होता है। उस मैं का भान होता है ब्रह्म विद्या से। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति कर दे, जन्म मरण के चक्कर से बचा दे। राग द्वेष अभिनिवेश, राग माना अनुकूल विषयों में आकर्षण होना, द्वेष माना प्रतिकूलता से खिन्न होना, द्वेष हो जाना। अभिनिवेश माना क्या कि मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, जिसको परिस्थिति विपरीत परिस्थितियों से जो भागता रहता है वो मृत्यु से भी भागता रहेगा, और जो मृत्यु से भागता रहता है उसकी मृत्यु होती रहती है। और जो मृत्यु का मृत्यु कर लेता है ना, वही ज्ञानी हो जाता है, वही रमता राम है, सब में अपने को रमता देखता है। आसन कंबल उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले तो बहुत रमता राम है, लेकिन उसमें कोई विरला विरला सचमुच में रमता राम होता है, बाकी भागेड़ू राम। उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि रमता राम की परिभाषा हमने जानी नहीं है। अभी तो भागेड़ू राम को रमता राम मान रहे हैं। महाराज कहाँ से आए कि हम तो रमता राम है। रमता राम तो ब्रह्मज्ञानी होता है, बाकी सब भागेड़ू राम। जय जय। तो उसका मतलब ये नहीं कि उन सज्जनों का हम अनादर करते, ना ना,
उनको और ऊंचा देखने की हम अभिलाषा करते हैं। जो भागेड़ू राम है वो सचमुच में रमता राम हो जाए। सारे ब्रह्मांड में जो रम रहा है अपना स्वरूप, उसमें टिक जाओ तो रमता राम है। शब्दों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रम रहा है, अनंत ब्रह्मांड में जो रम रहा है, उसमें जगह उसका नाम रमता राम, लेकिन जो जगह बदलते हैं वही अपने ऊपर धर देते रमता राम। जैसे महाराज, महाराज माना जिसने महान राज पाया हो। दास कबीर चढ़्यो गढ़ ऊपर, राज मिल्यो अविनाशी। जिसने अविनाशी तत्व का साक्षात्कार कर लिया उसको महाराज कहते हैं। आजकल तो रसोईया को भी महाराज बोलते हैं। महाराज जरा छोकरा का स्नान करा देना, महाराज जरा दाल में नमक थोड़ा और ले आना, महाराज ये थाली उठा देना, महाराज जो लड्डू बचे ने वो फ्रीज कर देना, महाराज इधर आओ वो मेरा अंगोछा जरा सुखा देना। बेचारे महाराज, रसोईया को महाराज बोलते हैं, भीख मंगो को महाराज बोलते हैं, ऐसे ही बगेड़ियों को रमते राम बोलते। शब्दों को बेचारों को कैसे तोड़ मरोड़ के अन्याय कर देते हम लोग। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हर शब्द निशब्द से निकला है, और निशब्द में सहन शक्ति, तो फिर शब्द बोलते कि हम जिस जाति के वैसे ही बने रहे, इसीलिए शब्द फरियाद नहीं करते। हर शब्द निशब्द से स्फुरित होता है ना, और निशब्द तो है कितना बोझ सह रहा है, सारे ब्रह्मांडों को चला रहा है, कोई फरियाद नहीं करता ब्रह्म। तो ब्रह्म से शब्द प्रकट हुआ तो शब्द क्यों फरियाद करेगा? इसलिए कहीं भी विचारों को बिठा दो, धर दो, चलो भाई। जो विचारवान है, जो गुणग्राह्य है, गुणग्राह्यता है, उनके लिए आत्म विचार सुगम है, लेकिन जो जटिल मति के हैं उनके लिए कठिन है। आप जटिल मति वालों का क्या कि देखो मैं मानना ये जटिलता है। काकभूषण जी अपने ऊपर ले आ रहे हैं, सज्जन है ना, उदार आत्मा, बोलते हैं हमारे जैसों के लिए कठिन है, आप जैसे ज्ञानियों के लिए सरल है। बात बता रहे हैं लेकिन अपनी और। अब ज्ञानी को अपने को छोटा मानने में क्या घाटा है? वो जानता है छोटा बड़ा सब मैं ही हूँ। तो वशिष्ठ जी आप जैसे महापुरुषों के लिए आत्मविचार सरल है, गोपद की नहीं, और हमारे जैसों के लिए कठिन है, प्रेम में अहम करने वालों के लिए। हाँ जी। हे मुनीश्वर, उस आत्मचिंतन की ओर भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सब ताप मिट जाए और परम शांति प्राप्त हो। वो आत्मचिंतन के एक सखी प्राप्त हो जाए तब भी काम हो जाए। जैसे राजा की कोई खास सेविका प्रसन्न हो जाए तो राजा से मिला देती है, ऐसे आत्मचिंतन की सखी प्राप्त हो जाए तब भी काम हो जाए।